ये भूतिया घटना सोनू के साथ हुआ था जब सोनू किसी थिएटर में काम करने गया था। सोनू ने बताया है कि यह घटना आज भी उसे बहुत अच्छे से याद है, जब उसने उस भूत को देखा था। आखिर सोनू के साथ ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। सोनू कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने के बाद कोई जॉब की तलाश में था और कुछ समय बाद सोनू को ऐतिहासिक जिले के बीचों बीच एक पुराने थिएटर में स्टेज मैनेजर के तौर पर नौकरी मिल गई। ये थिएटर तब से ही मौजूद था जब टेलीविज़न का आविष्कार भी नहीं हुआ था, और इसके संगमरमर के फर्श और ऊंची जटिल रूप से डिज़ाइन की गई छतें थी। सोनू अपने पहले प्रशिक्षण के दिन सुबह सुबह गैगल थिएटर पहुंचा। एक नई नौकरी शुरू करने का उत्साह और अनजानी जगह होने की चिंता दोनों ही एक साथ था। अगला दिन सुबह सोनू तैयार होकर थिएटर जाने के लिए निकल गया। सोनू थिएटर के पीछे कार पार्क किया, फिर सोनू कार से बाहर निकला। सोनू थिएटर में एंटर किया। पूरा थिएटर में सन्नाटा था। तभी वह फर्श पर तीखे जूतों की आवाज़ सुनाई दी कि कोई आदमी था जो इतने बेदाग कपड़े पहने हुए था, वह किसी फैशन पत्रिका से निकला हुआ लग रहा था। नाम का टैग पर सोने की परत चढ़ा हुआ था और उस पर विलियम कैर्सी, गैगल थिएटर मैनेजर लिखा हुआ था। कैर्सी ने कहा, गैगल थिएटर में आपका स्वागत है। कैर्सी ने सोनू को हॉल में ले गया और बताया कि यह थिएटर 1905 से चल रहा है। उस थिएटर में बहुत सारे पुराना पोस्टर लगा हुआ था। सोनू ये तस्वीरों को देखकर कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। सबसे पहले सोनू ने असहजता को दूर किया और खुद को याद दिलाया कि वह यहाँ काम करने आया है, थिएटर के रहस्यों को उजागर करने नहीं। सोनू यह सोच ही रहा था, तभी वहाँ थिएटर का सुपरवाइजर ट्रॉय आ जाता है। सोनू ट्रॉय से मिलने के लिए मुड़ा। ट्रॉय और सोनू काफ़ी देर तक बात करने लगे। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। सोनू थिएटर के सबसे नज़दीक मुख्य मंच के प्रवेश द्वार के बाहर दालान में खड़ा था। सोनू उस जगह को करीब से देखने के लिए उत्सुक था जहां सोनू अपना ज़्यादातर समय बिताने वाला था। ट्रॉय आगे चल रहा था। उसकी चाल तेज़ लेकिन शांत थी। वो दोनों थिएटर में जितने अंदर गए, ये उतना ही शांत होता गया, मानो इमारत ने अपनी सांस रोक रखी हो। दोनों एक बड़े चरमराते हुए दरवाजे पर पहुंचे। धूल और पुरानी लकड़ी की गंध तुरंत हवा में भर गई। सोनू मंद रोशनी वाली जगह में झांका। अंधेरा, तंग और अनगिनत प्रदर्शनों के अवशेषों से भरा हुआ। छत से रस्सियाँ और पुली लटकी हुई थी। यह वह जगह था जहां सोनू अपना अधिकांश समय बिताने वाला था। यह थिएटर का सामने का हिस्सा नहीं था जहां दर्शक बैठते थे। यह प्रोडक्शन का दिल था, जहां चीज़ें बनाई और तोड़ी जाती थी, जहां असली काम होता था। राय ने सोनू से कहा कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद कभी भी पर्दे मत छूना और न ही इसे खोलना। सोनू को लगा कि वह मजाक कर रहा है। सोनू शिकागो के साथ अपने काम पर लग जाता है। शिकागो भी सोनू की तरह ही कुछ दिन पहले यहाँ आया था। सोनू के लिए यह ओपनिंग नाइट थी और सोनू बहुत घबराया हुआ था। कलाकार पूरे जोश में थे, लाइनों का अभ्यास कर रहे थे, अपने डांस रूटीन को पूरा कर रहे थे और बड़े शो से पहले अपने गले को आराम देने के लिए गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे। आज रात ट्रॉय यहाँ रुकने वाला नहीं था। ट्रॉय थिएटर से चला गया। अब सोनू को ऐसा लगा कि जैसे पूरा शो उसके कंधों पर टिका हुआ है। लेकिन इस बात से सोनू को गर्व भी था। लेकिन इससे पहले कि सोनू इस पल का आनंद ले पाता, तभी सोनू को थिएटर के पीछे से कुछ आवाज़ आई। सोनू वहाँ देखने के लिए जाता है। वह पूरा अंधेरा था। सोनू अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करता है। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। सोनू को लगा कि कोई बिल्ली होगी, लेकिन जैसे ही सोनू मुड़ा, उसको लगा उसके पीछे कोई है। सोनू इतना डर गया कि वह पीछे नहीं देखना चाहता था। वह बिना पीछे देखे ही आगे की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह दौड़ने के लिए भागा, तभी किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर गया और उसका फ़ोन भी नीचे गिर गया और फ़ोन ऑफ हो गया। अब सोनू बिल्कुल अकेला अंधेरे में था। वह अपने बाकी लोगों को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसका आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। सोनू पूरा डर गया। कुछ ही पल बाद सोनू को सुनाई दिया कि कोई उसके पास में चल रहा है। किसी की पैरों की आवाज़ आ रही थी। सोनू अपनी आंख बंद कर लिया। सोनू को ऐसा लग रहा था कि वह उसके पास ही खड़ा है। उसकी प्रेजेंस सोनू को फील हो रही थी। काफ़ी देर तक सोनू ने आंखें बंद रखी। कुछ देर बाद सोनू को लगा कि अब उसके पास में कोई नहीं है, इसलिए सोनू अपना आंख खोल देता है। लेकिन जैसे ही सोनू ऊपर देखता है, तब वहाँ पर एक लड़की आग में जल रही होती है और सोनू को बुला रही होती है। सोनू यह देखकर चिल्लाकर भागता है। फाइनली सोनू वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकला, सब हैरान हो गए कि आखिर सोनू इतना घबराया क्यों है। सोनू का ये हाल देखकर सब हैरान हो गए थे। सोनू ने बताया
कि इस द थिएटर के पीछे कोई जली हुई लड़की है, कैरसी। सोनू की बात सुनकर समझ गया कि सोनू ने वहाँ क्या देखा है। कैरसी सोनू को शांत किया और उसको थिएटर के बाहर ले गया। कैरसी ने बताया कि बहुत साल पहले इस थिएटर में एक लड़की जल के मारी थी। उस टाइम पे उसको कोई बचाने नहीं गया था, तब से उसकी आत्मा यही भटकती है। और सोनू ऐसा पहला आदमी नहीं है जिसके साथ ऐसा घटना हुआ है, बल्कि इससे पहले यहाँ और भी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। कैरसी ने बताया कि वह लड़की तब तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है जब तक तुम उसका कुछ हानि न करो। सोनू ने उस पर्दे को बंद किया था जो उस लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सोनू उस दिन ही यह नौकरी छोड़ देता है। अब के डेट में सोनू बेरोजगार है और वह कोई अच्छी जॉब की तलाश में है।